ओम शांति। 29 दिसंबर 2024। आज का दिन रविवार है और आज अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। रिवाइज मुरली की डेट है 31/12/2002। मुरली की हेडिंग है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता, नवजीवन दाता, बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवजीवन, नवयुग और नववर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि गिफ्ट देते हो ना? लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। बाबा ने हम बच्चों को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिली है ना? जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां है, याद है ना? राज्य, बाबा पूछ रहे हैं कि आपका राज्य आपको याद है ना? कोई अप्राप्त का नाम निशान ही नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त देंगे। जब अब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले। दादियां बैठी होंगी आगे आगे, तो बाबा कह रहे हैं कि स्थापना जब हुई थी तो आगे आगे जो बैठे हैं वो स्थापना वाले। जब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो जीवन में चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होंगे। तो ऐसे गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी है, हाथ हिलाते हैं। डबल विदेशियों को बाबा ने पूछा अधिकारी हैं, तो हाथ हिला रहे हैं। सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाबा ने कहा इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं। अभी भी राजा हो ना? प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो? बाबा ने पूछा क्या हो? एक ही बाप के हैं जो फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। एक बाप ही ऐसा है जो फलक से कहता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना? राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत बहुत मूल्य श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हो?
मौजों का युग। क्यों यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं। बाबा ने कहा कि खुशी खुशी में संगम युग का क्या नाम देते हो। तो बाबा ने कहा मौजों का युग कहते हो ना। क्यों। तो फिर बाबा ने कहा यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्म मिलन का मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है। मौज ही मौज है। मौज है ना। मौज है या मूंझते हो। नहीं ना। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। उमंग है उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्म परम पिता। बाबा ने कहा सर्व भाई बहनों को परमात्म पिता का बनाए सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। यह करें यह करें यह करें प्लान बनाते रहते हैं ना। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में ही होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है। बाबा पूछ रहे हैं कि संगम अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है। संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आ जाती है। बाबा कहते हैं संगम अच्छा है ना लेकिन बीच बीच में माया आ जाती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं। बाबा ने कहा मुश्किल योग है नहीं लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है। बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। बाबा ने फिर हाथ भी उठवाए। सदा नहीं कभी कभी मुश्किल है या सहज है। बाबा ने कहा हमेशा नहीं लगता है लेकिन कभी कभी लगता है या सहज लगता है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल हो योगी हो या सहज योगी हो। बाबा ने माताओं से भी पूछा कि सहज योगी हो या मुश्किल योगी हो। कोई हाथ नहीं उठा रहा। सारी सभा में कैसे हाथ उठाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि सारी सभा में कैसे हाथ उठाएंगे। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है। मेरा बाबा है। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे हैं। यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है। दादी प्रकाश मणि का है। किसका है। मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है। मेरा ना। बाबा ने पूछा सारा दिन क्या याद रहता है। मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो। अगर गिनती करो तो बार बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन मेरा बाबा मुश्किल है। कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं। सिर्फ सोचते हैं बिंदु समान सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बिंदु 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 और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु। मैं कौन हूँ। यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ मौज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो। यह हो सकता है। दोनों हाथ उठाओ। बाबा ने कहा कि
दोनों साथ हो सकता है? डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है? तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो, तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाना प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। सफल कैसे करना है? खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो और खूब बांटो। क्यों सफल करना है? अर्थात बाबा ने कहा बांटो, खूब बांटो। क्यों? तो बाबा ने कहा सफल करना है, अर्थात सफलता को प्राप्त करना है। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना है, सफल करना है और सफलता है ही। सभी कहते भी हो, बाबा ने कहा सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई न कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। सफलता सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी रूप में देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ना, ब्रह्मा ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय चेक सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत पद्मा पदम पदम गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पद्मा पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनाने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति।
सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे अनुभव की स्थिति में लाने के लिए स्वयं को और समय को, बाबा ने कहा महत्व को जानो, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव, मन और बुद्धि को किसी भी प्रकार के अनुभव के सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति।